नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीम रेविश पर, जहां हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद सरकारी खबरें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के सबसे बड़े अपडेट की, पेंशन व्यवस्था में हुए बदलावों की। सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जो आने वाले महीनों में करोड़ों लोगों पर सीधा असर डालने वाले हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज यानी 2025 को पेंशनर्स के लिए कुछ नए बदलावों का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब पेंशन भुगतान और उसकी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को समय पर पेंशन मिले और किसी तरह की देरी या कटौती ना हो। मुख्य घोषणा, पेंशन सिस्टम होगा पूरी तरह डिजिटल। आज से पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा तकनीकी बदलाव लागू किया गया है। अब हर पेंशन धारक को डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए अपनी पहचान अपडेट करनी होगी। मतलब यह है कि अब पेंशनर्स को बैंक या कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से वे अपनी पहचान घर बैठे सत्यापित कर पाएंगे। सरकार का बयान। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, हमारा लक्ष्य पेंशन सिस्टम को आधुनिक और नागरिक केंद्रित बनाना है। नई प्रणाली से भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और देरी की समस्या खत्म होगी। हर पेंशनर को उसका अधिकार समय पर मिलेगा। इस कदम को प्रधानमंत्री कार्यालय की डिजिटल गवर्नेंस 2025 योजना का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें सरकार का मकसद है कि सभी सरकारी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बनाई जाएं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। नवंबर के अपडेट के तहत केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी की है। ये वृद्धि जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी और इसका लाभ केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों को मिलेगा। अब कुल महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। सरकार का अनुमान है कि इससे हर महीने पेंशन धारकों की आमदनी में औसतन 1,500 से 4,000 की बढ़ोतरी होगी, जो ग्रेड और सेवा वर्ग के आधार पर तय होगी। राज्य सरकारों पर असर। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारों पर भी दबाव बढ़ गया है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन और भत्तों में समान सुधार लागू करें। कई राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु ने संकेत दिए हैं कि वे भी इसी तरह की नीति को अपनाने जा रहे हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि वे केंद्र के फैसले का अध्ययन कर रही हैं और जल्द ही समान लाभ लागू करेंगी। पुरानी पेंशन योजना ऑब्स पर भी चर्चा। इस मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना ऑब्स को लेकर भी एक अहम विचार विमर्श हुआ। सूत्रों के मुताबिक सरकार संशोधित ऑप्स मॉडल लाने पर विचार कर रही है, जिसमें पुराने और नए दोनों पेंशन सिस्टम की खूबियों को मिलाया जाएगा। इस नई योजना में पेंशन की गारंटी के साथ साथ फंड प्रबंधन की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होगी। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो ये लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, खासकर उन राज्यों के कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। डिजिटल फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम शुरू है।
सरकार ने आज से एक और सुविधा शुरू की है, फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम। अब पेंशनर्स को केवल मोबाइल कैमरा के जरिए अपना चेहरा स्कैन कर प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह सुविधा जीवन प्रमाण 2 ऐप पर उपलब्ध होगी। इसके लिए सिर्फ आधार नंबर और पेंशन अकाउंट जोड़ना होगा। इस तकनीक से बुजुर्ग पेंशन धारकों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब बैंक शाखाओं में जाकर उंगलियों के निशान देने की जरूरत नहीं होगी। बकाया पेंशन भुगतान। वित्त मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि पिछले महीनों में जिन पेंशन धारकों को भुगतान में देरी हुई है, उन्हें 15 अक्टूबर 2025 तक सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन और पोर्टल शुरू किया गया है, पेंशन सेवा गार्ड गर्व इन, जहां से पेंशनर्स अपने भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। सरकार ने नए पेंशन पोर्टल के साथ एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी शुरू की है। पेंशनर्स अपनी समस्या या शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल या ईमेल दोनों माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अब किसी भी शिकायत का निपटारा 72 घंटे के भीतर किया जाएगा। इससे पेंशनरों को पारदर्शी और त्वरित सेवा का लाभ मिलेगा। सरकार आने वाले महीनों में पेंशन को सीधे डिजिटल लॉकर और आधार ई-केवाईसी प्रणाली से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इससे पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यह बदलाव स्मार्ट पेंशन मिशन 2026 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है हर वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षित, सम्मानजनक और डिजिटल रूप से सक्षम पेंशन सेवा देना। तो दोस्तों, ये था आज की पेंशन अपडेट। एक ऐसा अपडेट जो करोड़ों पेंशन धारकों के लिए उम्मीद और राहत दोनों लेकर आया है। डिजिटल वेरिफिकेशन, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी और बकाया भुगतान की घोषणा से साफ है कि सरकार अब पेंशन प्रणाली को और आधुनिक और पारदर्शी बनाना चाहती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो इस वीडियो की जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी समय पर अपनी पहचान और पेंशन प्रक्रिया पूरी कर सकें। आपका क्या विचार है सरकार के इन नए कदमों पर? क्या यह बदलाव पर्याप्त हैं या कुछ और सुधारों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना सरकारी योजनाओं और अपडेट्स की सटीक जानकारी सबसे पहले मिले।